हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस फॉर 10th। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था। आई होप सो आप सभी बच्चों ने लेक्चर 1 उसका देख लिया होगा। ठीक है, आगे आने वाली 2-3 वीडियोस के अंदर मैक्सिमम ये मैं आपको बता रहा हूँ ये चैप्टर हम खत्म कर देने वाले हैं। बहुत ईजी चैप्टर है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी एट द सेम टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आईयूपैक नॉमेनक्लेचर काफी ज्यादा जरूरी है, तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमें। ओके, तो आज शुरू करने वाले हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दीजिए, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर देना, बिकॉज कोई भी लेटेस्ट वीडियो आती है आपकी वो मिस ना हो जाए। क्योंकि मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला, साइंस से रिलेटेड एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए वो सब आपको बताएंगे। साइंस का प्रॉपर सैंपल पेपर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड मोस्ट प्रिडिक्टेड पेपर भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं एंड या लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ध्यान से समझो। पहले लेक्चर में मैंने आपको लास्ट में एंडिंग में ये बताया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन्स आर the compounds that only contain hydrogen and carbon। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स या तो प्रेजेंट होंगे या हाइड्रोजन होंगे या दोनों इकट्ठे होंगे। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स, यानी ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कंपाउंड कार्बन से मिलके बने। ऑब्वियसली यार कार्बन अभी अकेले चेन्स बना लेगा, लेकिन उसकी रिमेनिंग वैलेंसीज तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था हाइड्रोजन से फिल होंगी ना। तो हाइड्रोजन और कार्बन हमेशा इकट्ठे ही रहेंगे, अलग अलग ऐसा। तो अगर आप अलग अलग कंपाउंड्स बनाना चाहो तो H2O तो गैस हो गई, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन भी हो, कार्बन भी हो, और ये दोनों ही होने चाहिए बस। ठीक है, इनके अलावा कोई और नहीं आ सकता, तो उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन इन हाइड्रोकार्बन में भी काफी वेरिएशंस आती हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जैसे जब कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है तो नाम बदल जाते हैं, है ना। कोई हेलो एल्केन, अब ये सब चीजें क्या है, ये सब आगे मैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में आपको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अब हाइड्रोकार्बन समझ में आया। अभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये आपको समझ में आ गया था कि जिसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर या तो डबल बॉन्ड आ जाता है या तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। समझ रहे हो आप बात को? डबल बॉन्ड कहीं पे भी आपको दिख जाए किसी भी कंपाउंड में, या तो आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, मतलब दोनों में से कुछ भी दिख जाए, मान लीजिए कि सीधा आंसर में लिखिए इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं उस एंटायर कंपाउंड के अंदर, सो यू हैव टू टेल दैट इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर कैसे बनाना है तो मैंने आपको सैचुरेटेड इथेन का बताया था। अभी हम इथीन का, अभी ये ना नाम वगैरह पे मत जाओ, ये सारे नाम आप खुद लिख पाओगे जब हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। फिलहाल अभी फॉर्मूला पे ध्यान दो। C2H4, इसका हमें बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और साथ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बॉन्ड्स के थ्रू। तो ध्यान से देखिए, स्टेप 1 क्या है मैंने आपको बताया, पहले कार्बन एटम जितने भी हैं उन्हें सिंगल बॉन्ड से आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे C और C को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब जितने भी हाइड्रोजन है उनको कार्बन के साथ अटैच कर दो। तो 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लग गए, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लग गए। ये मत करना कि 3 हाइड्रोजन इधर 1 इधर, इक्वली डिवाइड करो ना। अगर आपके पास ऐसे है दोनों कार्बन को इक्वल दो फिर। और उसके बाद आप देखो कार्बन, इस वाले कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हुई है। देखिए वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? इट इज 4, यानी वो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है। यहाँ पे उसने एक पेयर किया है, यहाँ पे उसने एक पेयर कर लिया शेयर, यहाँ पे एक पेयर कर लिया शेयर, टोटल 3 पेयर शेयर कर रहा है। तो यानी अभी भी एक पेयर ये कर रहता है इसका शेयर करने वाला। ठीक है, और सिमिलरली ये वाले कार्बन एटम की अगर मैं बात करूं तो इसके पास भी 3 पेयर्स हैं, इसके पास भी एक पेयर अभी रहता है शेयर करने वाला। राइट, तो ये कार्बन कार्बन आपस में एक और पेयर शेयर कर लेंगे और यहाँ पे बन जाएगा एक डबल बॉन्ड। क्योंकि ये डबल बॉन्ड बन गया इसीलिए ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड कहलाया। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं बच्चे? वेरी इजी, मैंने आपको बताया है कि जब भी आपके पास दो अलग अलग तरह के एटम्स होते हैं ना, आप एक
एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको आप क्रॉस से दिखा दो और दूसरे एलिमेंट के एटम्स को आप डॉट से दिखा दो। जैसे कि अब यहाँ पे एनसीईआरटी से आपका डायग्राम उठाया, यहाँ पे मैंने कार्बन एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो किया है, हाइड्रोजन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट से शो किया है। बात समझ में आ रही है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। हमने आयनिक कंपाउंड्स में भी पढ़ा था कि वही इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं जो वैलेंस होते हैं। सिमिलरली कार्बन कंपाउंड्स में हम क्या, कोवेलेंट कंपाउंड्स में हम क्या पढ़ रहे हैं कि यानी कार्बन कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स एक ही बात है। हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें कि कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, शेयरिंग होती है उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पे ये देखो एक पेयर शेयर कर रहा था ना, तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन का एक डॉट, कार्बन का एक क्रॉस, ये हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है क्रॉस और डॉट। ये हमने शेयर कर दिया। शेयरिंग को कैसे दिखाना है, मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, सिमिलरली यहाँ एक सर्कल बना दिया, यहाँ एक सर्कल बना दिया, यहाँ एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब ये कार्बन कार्बन आपस में दो पेयर शेयर कर रहे हैं, तो एक पेयर, पेयर का मतलब दो, तो यानी दो इलेक्ट्रॉन्स, ये एक पेयर हो गया और ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स एक और पेयर हो गया, सो डबल बॉन्ड। और क्योंकि सेम कार्बन कार्बन कर रहे हैं तो कार्बन के तो आप इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो कर रहे हो ना, इसलिए क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक है। और अब सर्कल एक बड़े वाला, ये जो पिंक वाला आपको दिख रहा है वो कैसे बनेगा, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ के, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे एक और सर्कल बन गया। तो अभी आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। समझ में आ रही है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को कैसे दिखाते हैं? पहले एलिमेंट्स को बनाओ, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो करो। अगर दो एलिमेंट्स है तो उनको एक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट से शो करो, दूसरे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप क्रॉस से शो करो। फिर सर्कल्स बनाओ, उनकी वैलेंसी सच दैट पूरी हो जाए। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में मैक्सिमम दो ही आ सकते हैं, तो उसके दो पूरे हो गए, सो हाइड्रोजन इज हैप्पी। तो यहाँ पे उसके दो पूरे हो गए, तो इट्स हैप्पी। यहाँ पे कार्बन, ये वाला कार्बन भी हैप्पी हो गया, ये वाला कार्बन भी हैप्पी हो गया, तो यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, अब देखिए मेन तो ये वाला टॉपिक मैं उठाने वाला हूँ आपके आयोपेक नॉमेनक्लेचर का, लेकिन इनमें से जो चीज आपको याद करने वाली है बच्चों, वो ये याद करने वाली है कि जब एक कार्बन एटम होता है तो जो आपको वर्ड याद रखना है दैट इज मेथ। दो कार्बन होता है तो एथ, तीन होते हैं तो प्रोप, फोर होते हैं तो ब्यूट, फाइव होते हैं तो पेंट, सिक्स होते हैं तो हेक्स। बस ये याद रखो इसमें, इसका काम मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बच्चे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स बनाने का ढंग अलग होता है। जैसे कि आप ले लो ब्यूटेन, ठीक है। अब ब्यूटेन क्या होता है बच्चों, ये तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब आप आयोपैक पढ़ेंगे आप खुद बता पाएंगे कि ब्यूटेन होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये सब आप खुद बना पाओगे, ठीक है। ब्यूटेन होता है ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर चार कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, और सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जी मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया सी 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 सी, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर एक और हो सकता है जिसके अंदर हम ब्रांचिंग करेंगे। ब्रांचिंग का मतलब क्या है, कुछ ऐसा सी 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 सी, मतलब ये तीन ऐसे ही रहे, ये वाला कार्बन एटम मैंने उठा के इसके टिंडी पे लगा दिया यहाँ पे, तो ये एक स्ट्रक्चर ये हो गया। देखिए यहाँ पे ये अलग अलग कैसे है, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्बन एटम जो चारों के चारों हैं एक स्ट्रेट सिंगल लाइन में है, लेकिन यहाँ पे आप देखो चारों के चारों एटम्स एक सिंगल लाइन में नहीं है। अगर आप एक सिंगल लाइन बनाना भी चाहो तो एक दो, या तो यहाँ जाओगे या तो यहाँ जाओगे, तो मैक्सिमम आप तीन कार्बन एटम्स को एक सिंगल लाइन में रख सकते हो, है ना। तो ये अलग स्ट्रक्चर हो गया। अब एक्चुअली में ये तो मैंने ऐसे बना के दिखाया है, एक्चुअली में आपको ऐसे ही बनाना है। बाकी वैलेंसीज तो कार्बन की हाइड्रोजन से पूरी करनी है ना, ये तो लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको। तो बाकी हाइड्रोजन मतलब कार्बन की वैलेंसीज आप हाइड्रोजन से पूरी करोगे। सिमिलरली यहाँ पे भी, ठीक है। अब एक और कंपाउंड है जैसे साइक्लोहेक्सेन। तो अब यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने देखा स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन मतलब एक ही सिंगल लाइन में कैसे सारे कार्बन आइटम्स को डाल दिया जाए, तो इट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट चेन। फिर हमने यहाँ पे देखा ब्रांचिंग। ब्रांचिंग का मतलब एक कार्बन के ऊपर दूसरा कार्बन आइटम लगा दो और ऐसे एक तीसरा भी लगा दो एक ही कार्बन आइटम पे, मतलब देखो एक ही कार्बन आइटम पे तीन तीन और कार्बन आइटम्स है, तो ये ब्रांच हो गया, ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया।
यहाँ पे एक और आता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, दैट इज साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर आपको दोनों याद होना चाहिए, बोर्ड ने पूछा हुआ है काफी बारी। C6H12, बेसिकली आपको क्या करना है, कार्बन आटम्स को C6 मतलब 6 कार्बन आटम्स को आपको एक रिंग की फॉर्म में यहाँ पे लगा देना है। एक रिंग की फॉर्म में, यानी एक साइकिल क्रिएट हो जाए तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम साइक्लो नाम से जानते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। और साथ ही यहाँ पे एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बच्चे आपको याद होना चाहिए, C6H6। अब इसके अंदर क्या होता है, बेंजीन में C6 मतलब 6 कार्बन आटम्स तो होते ही होते हैं, ठीक है। साथ में ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे ये सिंगल फिर डबल फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये आपको याद ही करना है स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर्मूला और स्ट्रक्चर जैसे वहां पे बोला जाएगा बेंजीन, बेंजीन के अंदर कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं तो आप कैसे बताओगे, एक सिंगल बॉन्ड ये रहा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और बाकी सिंगल बॉन्ड्स क्या हैं, 7 8 9, तो 9 सिंगल बॉन्ड्स है। डबल बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो आपको आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ हेट्रो एटम का, यस वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, बिकॉज इसके बिना आपको आयुपेक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हेट्रो एटम क्या होता है बच्चे, कि अब हमने देखा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया ना कि मैं आगे आपको चल के बताऊंगा कि हाइड्रोकार्बन्स में भी वेरिएशंस आते हैं। अब वो कैसे आते हैं, हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर करके डिफरेंट ग्रुप्स के साथ वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। तो वो एटम्स जो हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन से, उनको कहते हैं हेट्रो एटम्स। अब अलग अलग तरह के हेट्रो एटम्स होते हैं, मेन आपके जो सिलेबस में है वो टोटल 3 है, जैसे कि हो गया हमारा क्लोरीन, हो गया हमारा ब्रोमीन, हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो क्लोरीन ब्रोमीन जब लग जाते हैं तो ये कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड्स को बिलोंग करते हैं, हेलो, हेलो एल्केन्स, ठीक है। हेलो का मतलब क्या है, हेलोजन्स। हेलोजन्स कौन से होते हैं, हेलोजन्स ये आगे चल के आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये होते हैं हमारे क्लोरीन एंड ब्रोमीन, और एल्केन नाम है, ठीक है। अभी के लिए आप ऐसे याद रखिए, हेलो एल्केन्स कहते हैं इसको। ऑक्सीजन में भी 4 अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बन सकते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये क्या है, ध्यान से समझो, इनके एप्लीकेशंस अगेन आई एम सेइंग वी विल स्टडी इन आयुपेक नॉमेनक्लेचर, बट अभी के लिए आप इनका फॉर्मूला याद करो बस, बहुत जरूरी है। इनके फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, अब देखो ये क्लास ऑफ कंपाउंड्स का नाम है, अब इस नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मूला भी तो होगा, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल का हो गया OH, एल्डिहाइड क्या हो गया CHO, जहां पे C के साथ डबल बॉन्ड O है और एक सिंगल बॉन्ड H। कीटोन हो गया C डबल बॉन्ड O। और ध्यान रखो, अब फर्क ये मैं आपको यार जब आयुपेक आएगा तभी ये क्लियर होंगे इनके, ये जो वेराइटीज हैं, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा COOH, जिसके अंदर एक C, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है और एक OH इकट्ठा जुड़ा हुआ है, ठीक है। कीटोन के अंदर क्या है कि इसकी यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ कार्बन कुछ भी हो सकता है, बेसिकली ये मिडल में आना चाहिए। और ये ज्यादातर एंड पे आता है, ये भी एंड पे ही आता है, बात समझ में आई, ये कहीं पे भी आ सकता है, मिडल एंड बीच में साइड पे कहीं पे भी, ठीक है। अब आ जाइए होमोलॉगस सीरीज में। इसका डोंट वरी, इसका एप्लीकेशन में आपको जब आईयू पैक में आएगा तब आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं होमोलॉगस सीरीज पे बच्चे। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, अ सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स व्हिच हैव द सेम जनरल फॉर्मूला बट डिफर इन ओनली द कार्बन चेन लेंथ। मतलब क्या है कि ऐसी सीरीज है कंपाउंड्स की जिनका फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनकी कार्बन चेन की जो लेंथ है ना वो अलग अलग है। अब कितने टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स है, मतलब आप मानो होमोलॉगस सीरीज, हमारे पास 3 तरह की होमोलॉगस सीरीज हैं, और भी तरह की सीरीज हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आप अटैच करते हो, जो आपके पास अलग अलग तरह की होमोलॉगस सीरीज आती रहेंगी। लेकिन पहले ये सिंपल वाली देखो, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, इनको ऐसे ही याद करो। एल्केन्स, इनका सारा यूज मैं आयुपेक में बताऊंगा। एल्कीन्स, एल्काइंस, ठीक है। अब एल्केन्स क्या होता है, एल्केन्स में सिर्फ डबल सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन्स ऐसी होमोलॉगस सीरीज है जिनके अंदर सिर्फ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं कार्बन में एटम्स के बीच में, और इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। सिमिलरली एल्काइंस क्या होते हैं, इनके में ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन एटम्स के बीच में, और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो ये फॉर्मूला है, रट्टे मारिए, ठीक है, याद कीजिए, इनका सारा एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा। अभी एल्केन्स के
एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, ध्यान से समझो। ये जो जनरल फॉर्मूला है ना आपका CnH2n+2, ये बेसिकली आप n की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो तो एक सीरीज बनती जाएगी कंपाउंड्स की। आपको पता है ना कार्बन कार्बन आपस में कितने लंबी लंबी चेन्स बना देते हैं, तो वही बात है। अब जैसे आप n को 1 डालोगे तो एल्केन में क्या आएगा, C1 एक्सक्यूज मी H4, यानी CH4। इसको कहते हैं मीथेन। अभी इसको मीथेन क्यों कहते हैं ये सब मैं आपको बताऊंगा जब आयुपेक नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे। अब n को आप 2 डालो तो क्या आएगा, C2H6। तो ये इसको कहते हैं इथेन। सिमिलरली एल्कीन्स में आ जाती हैं इथीन प्रोपीन, एल्काइंस में आते हैं इथाइन प्रोपाइन। अब एल्कीन में पहला मेंबर मिथीन क्यों नहीं है, इथीन क्यों है, ये मैं आयोपेक में आपको बताता हूँ। एल्काइन में पहला मेंबर मिथाइन क्यों नहीं है, इथाइन क्यों है, ये भी मैं आपको आयोपेक में सब क्लियर करूंगा कि क्यों। क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, तो पहला वही इथीन ही बनेगा, मिथीन पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मिथीन में होता है एक कार्बन आटम, एक कार्बन आटम डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा ना हाइड्रोजन के साथ, उसे एक और कार्बन चाहिए ही चाहिए होगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए। और क्योंकि एल्कीन में सिर्फ डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो इसलिए पहला मेंबर इथीन होता है। एल्काइन में क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत होती है, इसलिए पहला मेंबर इथाइन होता है। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे होमोलॉगस सीरीज है, इसके अंदर सेम फंक्शन कौन से प्रेजेंट, जैसे अल्कोहल हो गया, इसके अंदर आप ऐसे करके ना सीरीज बना सकते हो खुद। अब ये सीरीज बनती कैसे है, ये आपको जब ये जनरल प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा आपको तब समझ में आएगी। In the homologous series, all the compounds differ by CH2 unit only। मतलब अगर देखो अब आप यहाँ में CH3OH है ना, आप इसके अंदर CH2 ऐड कर दो तो C2H5OH हो जाए, इसमें CH2 और ऐड कर दो यानी एक कार्बन आटम और दो हाइड्रोजन, तो आ जाएगा C3H7OH। ऐसे करके CH2 ऐड करते दो और आपके पास ऐसी चीजें आती रहेंगी, है ना। तो बात बस इतनी सी है। अब जनरल प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं होमोलॉगस सीरीज की, देखो होमोलॉगस सीरीज में बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों नहीं चेंज होती, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड होती है, और क्योंकि एक होमोलॉगस सीरीज के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, ठीक है। पूरी सीरीज के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज भी नहीं बदलती, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती है। कैसे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाता है यार, ऑब्वियसली कार्बन आटम CH2 यूनिट ऐड होता जा रहा है, कार्बन आटम्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, हाइड्रोजन आटम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा ना डाउन द सीरीज, है ना, एज वी गो फॉरवर्ड। सिमिलरली क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जा रहा है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते चले जाएंगे। एंड क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। तो ये आपको फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अभी के लिए मैं इतना ही दे रहा हूँ इसके इस लेक्चर के अंदर। अगले लेक्चर के अंदर विल स्टडी आयुपेक नॉमेनक्लेचर, ओके, और उसके बाद एक और लेक्चर में विल स्टडी सोप मिसल्स और खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।